क्या इग्नू की कॉपीज बस के अंदर चेक करी जा रही हैं? अभी कुछ मंथ पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी, जहां पर एक टीचर हैं, वो बस के अंदर बैठकर एक स्टूडेंट की कॉपियाँ चेक कर रहे थे। मतलब उनके पास मल्टीपल आंसर स्क्रिप्ट की कॉपीज थी जो वो चेक कर रहे थे। इसके पीछे क्या सच्चाई है, और अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चों की मार्किंग पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमूमन जब हम बस में काम कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग जो हम काम कर रहे हैं उस पर प्रॉपरली नहीं होता, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान पेपर चेक करना ये बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि पेपर चेक करते समय हर एक चीज़ चेक करनी पड़ती है कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कितना उसको मार्क्स देने चाहिए, वो सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो एक टीचर के लिए बस में बैठकर ये चीज़ें चेक करना सही है या गलत है? मेरी राय में तो ये सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माइंड पूरा पेपर चेकिंग पर नहीं होता है। एक तो ये बात क्लियर रखो। दूसरी बात मैं और यहाँ पर रखना चाहूँगा, जो शायद काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं, ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, वो ये है, हो सकता है कि जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जो टीचर हैं बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हैं, हो सकता है वो केवल टोटलिंग कर रहे हों। वो कॉपी पहले ही उन्होंने चेक कर ली हो, टोटलिंग करके मार्क्स जो फ्रंट शीट पे होते हैं उसमें लिख रहे हों। ऐसी भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम हमेशा हर चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं रख सकते। हमें ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी, हो सकता है टीचर ने वो पहले से ही कॉपियाँ चेक करी हुई हों, अब वो मार्क्स की टोटलिंग करके क्योंकि वो बार बार आगे देख रहे थे, फिर पीछे वाले जो मेन शीट है उस पर कुछ लिख रहे थे, तो ये चांसेस भी बन सकते हैं। क्योंकि हमने उसमें देखा कि बहुत जल्दी जल्दी उसमें कॉपियाँ चेक करी जा रही थी। तो इस पॉइंट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब सवाल ये आता है, देखो, इग्नू के जो स्टूडेंट हैं वैसे ही इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि सर बिना मुझे इग्नू ने हमें फेल कर दिया, हमारा पेपर इतना अच्छा गया था लेकिन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स नहीं आए। बच्चे बोलते हैं मैं नर्सरी से लेके अभी तक ग्रेजुएशन तक किसी सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं हुआ, इग्नू में आया तो मैं फ़ेल हो गया। इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी ऐसे जो केसेस हैं वो देखे हैं कि बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर करते आ रहे थे, सडनली इग्नू में आते ही किसी ने एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गए। तो भाई, चेकिंग सिस्टम की प्रॉब्लम तो इग्नू के अंदर है। अब वो बस में बैठ के पेपर चेक हो रहे हैं, या किसी इवेल्यूएशन सेंटर में पेपर चेक हो रहे हैं, या टीचर अपने घर में पेपर चेक कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो है। इस बात को इग्नोर नहीं करा जा सकता। लेकिन सोलली ये कह देना कि यार देखो, बस में बैठकर पेपर चेक हो रहे हैं, ये हमारी सिचुएशन है, ये मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी है ये कहना। क्योंकि देखो, वैसे ही प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के साथ। सिर्फ बस में बैठकर अगर कोई चेक कर रहा है उसको रिस्पॉन्सिबल कह देना, ये थोड़ा सा गलत है। हो सकता है भाई आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं कल को, और आपको क्या पता आपके पेपर कहाँ चेक हो रहे हैं। हमें उस शीट में बच्चे का नाम थोड़ी दिख रहा है जो पेपर वो चेक कर रहे हैं टीचर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं रखने आया था। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको साफ कह दिया कि अगर चेकिंग एक्चुअल में बस के अंदर हो रही है, प्रॉपरली आंसर की क्वालिटी चेक करी जा रही है बैठकर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत वाली बात यहाँ पर है। और अगर सिर्फ टोटलिंग चेक करी जा रही है तो वो मुझे लगता है कि आई थिंक वो एक्सेप्टेबल है, उसमें इतना कोई इशू किसी को नहीं होना चाहिए। बट हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो हम प्रॉपरली किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। हाँ, इतना ज़रूर है, दोबारा रिपीट करता हूँ, कि बच्चे परेशान हैं इग्नू के चेकिंग सिस्टम से। इसको लेकर इग्नू को ज़रूर कुछ कदम उठाने चाहिए, सो दैट बच्चों के हित में सही डिसीजन। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।